स्टूडेंट, अब हम लोग क्लास 11th लेसन का नाम है स्ट्रेट लाइन। उसमें हम आगे सीखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो पहले हम बनाते हैं एक्सिस, ठीक है। पहले बनाते हैं एक्सिस, मानते हैं ये मेरा वाई एक्सिस है और मेरा ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे लाइन का इक्वेशन निकालना है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल हो। तो देखो ये आपका होता है वाई एक्सिस, ठीक है, ये होता है एक्स एक्सिस, ठीक ना। तो पहला लेते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, पैरेलल टू, पैरेलल टू, चलो लेते हैं वाई एक्सिस। मतलब कि मुझे इस वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन हो, मुझे उसका इक्वेशन फाइंड करना है। मुझे वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन हो तो मुझे उसका इक्वेशन फाइंड करना है। बोलोगे भाई कैसे, तो भाई जाहिर सी बात है ऐसे हो जाएगा। ये अगर वाई एक्सिस है तो इसके पैरेलल क्या हुआ, कोई लाइन मानते हैं, लाइन तुम्हारा एल है, ठीक है। तो मुझे इसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो देखो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो मेरा लाइन है वह इस एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो देखो जो मेरा लाइन है वह इस एक्सिस को मानते हैं पॉइंट पी पे अगर कट कर रहा है, ठीक है। तो हम अगर इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहें, पी का कोऑर्डिनेट, तो देखो जो मेरा ये पॉइंट पी है वह इस एक्स एक्सिस को कहाँ, मतलब जो मेरा है ना, जो लाइन है वह जो मेरा लाइन एल है वह इस एक्स एक्सिस को पी पॉइंट पे कट कर रहा है। और चूंकि जो मेरा पॉइंट पी है वह एक्स एक्सिस पे आ रहा है और एक्स पे चलो मानते हैं कि ये दूरी क्या है, एक्स इक्वल टू ए है, ठीक है ना। तो अगर ये डिस्टेंस आपका एक्स इक्वल टू ए है तो हम अगर इस पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो क्या होता है एक्स यानी ए, और देखो जो मेरा पॉइंट पी है वह एक्स पे आ रहा है और एट एक्स एक्सिस क्या होता है वाई की वैल्यू 0, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो हम अगर यहाँ से इस पी का कोऑर्डिनेट निकालें तो क्या हो जाएगा a0, ठीक है। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे अगर इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देखो ये मेरा क्या हो जाएगा, तो भाई देखो अगर हम इस लाइन का अगर इक्वेशन निकालें जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो आप खुद देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स की वैल्यू a, यानी कि मेरा क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू a, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा x माइनस ए इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा उस इक्वेशन, उस लाइन का इक्वेशन जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें आते हैं सेकेंड लेते हैं। अगर मान लो मेरा कोई ऐसा कोऑर्डिनेट हो, ठीक है, कोऑर्डिनेट मेरा है y और यह मेरा हो जाएगा y डैश या x या x डैश ओरिजिन। मानते हैं कोई लाइन मेरा ऐसे है, ठीक है ना, b है, कोई लाइन मेरा ऐसे है, ये लाइन है, ठीक है ना, जो देखो जो क्या है x एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर ये x एक्सिस के पैरेलल है तो मुझे अगर इस लाइन l का इक्वेशन फाइंड करना है, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन l फाइंड करना हो पैरेलल टू किसके है, x एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ देखो अगर यह मेरा लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो मुझे अगर इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना हो तो देखेंगे कि मेरा यह लाइन y को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। चलो मानते हैं यहाँ कट कर रहा है यम पे, ठीक है। तो अगर यम का कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहें तो देखो बच्चों जो मैं यम है y को किसी न किसी दूरी पे कट कर रहा है, तो मानते हैं यह दूरी मेरा b है, ठीक है। तो और देखो और ना जो मेरा m है वह y पे आ रहा है और y पे क्या होता है x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू ये हो जाएगी जो y एक्सिस की कितनी दूरी पे है, तो इतनी दूरी पे है। तो ये हो जाएगा m का कोऑर्डिनेट 0 और b। बात मेरे कुछ समझ में आया। मैंने बोला कि जो पॉइंट m है वह y पे है और y पे क्या होता है x की वैल्यू 0, ठीक है ना, और इसकी डिस्टेंसेस फ्रॉम ओरिजिन क्या है b, तो m का कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्या हो जाएगा 0 भी, ठीक है। तो हम अगर इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना चाहें, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल हो तो आप बताओ एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी b, नहीं वाई इक्वल टू b या y माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यह आपका हो जाएगा कि उस इक्वेशन के लाइंस जो x और y के पैरेलल होते हैं उनका इक्वेशन कैसे होता है, तो ऐसे निकलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें कुछ टॉपिक और आता है। अगर आपको मेरा यह कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है।
ये कहना हमेशा मैं भूल जाता हूँ। तो प्लीज़ अगर आप अच्छा लग रहा हो 1% तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब आता है नेक्स्ट आपका रूल है स्ट्रेट लाइन में। कह रहा है डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट मानते हैं कि मेरा ये एक्सिस था, ठीक है, ये मेरा कोई लाइन है, ठीक है, एल है, वाई डैश एक्स और जी, ठीक है। देखो मान लो मेरा कोई पॉइंट P है, जो कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है ना, और मुझे इस पॉइंट P का डिस्टेंस या इसको बोल दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, ठीक ना, यानी कि इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट से मुझे फाइंड करना है, या आप बोलो सिंपल बोलो कि इस लाइन का किसी पॉइंट से दूरी मुझे निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब तो मानते हैं यहाँ पे अगर लेट इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या मान गए, सपोज इक्वेशन ऑफ लाइन L इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, डैट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, आपको पता है, या जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, ठीक है। तो अगर इस लाइन का इक्वेशन ये है और मुझे इसका डिस्टेंस किसी पॉइंट P x1 y1 से फाइंड करना हो, तो होता है, अगर इसको डिस्टेंस मान लेते हैं d हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा, देखो होता है सीधे डिस्टेंस d बराबर, या मानते हैं पॉइंट M हो तो हो जाएगा PM बराबर, देखो क्या होता है ना, इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x और y है, हम वहाँ पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c, और सॉरी c, और इसको लेते हैं मोड में, क्योंकि लाइन कभी आपका माइनस में नहीं आएगा, ठीक है, तो हमेशा ये क्या है, पॉजिटिव है, इसको लेते हैं मोड में, और ये आपका क्या हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है इक्वेशन ऑफ लाइन, जो किसी ये आपका क्या था, डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट, यानी कि किसी लाइन का किसी पॉइंट से दूरी। अच्छा मानते हैं, देखो तो इसको लेते हैं सेकेंड। अच्छा हम मान लो अगर हम कहें कि मुझे इसी लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड करना, ओरिजिन से फ्रॉम ओरिजिन, तो अगर इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो अगर यहाँ लिखेंगे फ्रॉम ओरिजिन, इसको कलर नोट बना लो, अगर मुझे इसका डिस्टेंस क्या निकालना हो, फ्रॉम ओरिजिन मतलब क्या होता है, एक्स वाई की वैल्यू 0, ठीक है। तो अगर मुझे इस लाइन का डिस्टेंस दूरी ओरिजिन से फाइंड करना हो, तो जाहिर सी बात है कि अब हमको इसमें इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ x1 y1 था, अब मुझे 0 0 पुट करना पड़ेगा, और तब मुझे जो डिस्टेंस मिलेगा ये आपका क्या हो जाएगा, a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c अपान क्या हो जाएगा, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसी को क्या लिख सकते हैं, c इजकल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है किसी लाइन का किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से और किसी लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंसेस। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और इस पे क्वेश्चन हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। पहले जो रूल आ रहे हैं, टॉपिक आ रहे हैं, पहले उसको एक बार में सुना जाए और देखा जाए, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद से जो नेक्स्ट रूल आपका आता है, जो नेक्स्ट रूल आपके बुक में है NCERT क्लास 11th में, वो आपका है कि किसी पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना, यानी कि डिस्टेंस क्या निकालना, डिस्टेंस फ्रॉम टू पैरेलल लाइंस, जैसे बनाते हैं आपको कोऑर्डिनेट, ठीक है। मान लो कोई लाइन L1 ऐसे है और कोई लाइन L2 ऐसे है, ठीक है, मुझे इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, मुझे इसके बीच का डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि जो दोनों लाइन्स हैं वो क्या पैरेलल हैं, ठीक है, लाइन L1 और L2 क्या है, पैरेलल है। तो अगर कोई दो लाइन पैरेलल होते हैं, ठीक है, तो मुझे अगर बीच का उनका डिस्टेंस यह अगर फाइंड करना हो, यह डिस्टेंस, तो क्या होता है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम सपोज करेंगे, या आप लोगों ने पीछे क्या सीखा है, आप लोगों ने पीछे सीखा है कि अगर कोई दो लाइन L1 और L2 पैरेलल होते हैं, तो उनके स्लोप, यानी कि स्लोप ऑफ
L1 इक्वल टू क्या होता है, स्लोप ऑफ L2 होता है, ठीक है। अच्छा, और देखो अगर हम यहाँ पे सपोज करें कि अगर इस लाइन L1 का आपका इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन L1 ये आपका क्या हो, ये हो ax प्लस बी वाई प्लस C1 बराबर 0, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ लाइन L2 तुम्हारा क्या हो, ये हो ax प्लस बी वाई प्लस C2 बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप लोगों के मन में एक डाउट है कि क्यों मैंने यहाँ पे इतना क्वांटिटी दोनों इक्वेशन में सेम लिया है, ठीक है, क्यों मैंने सेम लिया है। तो देखो मैंने यहाँ पे शुरू में क्या लिखा है कि लाइन L1 और L2 क्या है, पैरेलल है। तो अगर दोनों लाइन L1 और L2 पैरेलल होते हैं तो दोनों लाइनों के स्लोप भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। और आप लोगों ने एक नियम पीछे सीखा है, क्या सीखा है कि अगर आपका कोई इक्वेशन हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, यह आपका जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होता है। तो अगर हम मुझे इसका स्लोप निकालना हो, स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो यह आपका क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि माइनस a अपान b, ये होता है। तो देखो कहने का सेंस क्या है कि अगर कोई दो लाइंस है या कोई लाइंस है तो उनका जब स्लोप निकालते हैं तो क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि x और y के कोफिशिएंट का रेशियो लेते हैं माइनस में। तो आप बताओ अगर ये दोनों लाइन L1 और L2 हैं और अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो जाहिर सी बात है कि जो उनका x और y के जो कोफिशिएंट आएंगे L1 में और L2 में, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। और इसी कारण से हम इन दोनों को मैंने इक्वल लिया है, यानी कि मैंने इनको ax प्लस बी वाई प्लस C1, फिर इसको मैंने ax प्लस बी वाई प्लस C2 लिया है क्योंकि इनके स्लोप आपस में इक्वल हैं। और जब इनके स्लोप इक्वल होंगे तो यहाँ से x अपन y का रेशियो और यहाँ से x अपन y का रेशियो हमेशा सेम आएगा। तो मैंने इस कारण से इनको क्या लिया, इक्वल। तो खैर देखो, जब मेरा कोई दो लाइन L1 और L2 था, दोनों क्या थे, पैरेलल। तो अगर मुझे इन दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस मुझे फाइंड करना हो तो क्या रूल होता है d इक्वल टू, देखो बच्चे, आपका इतना तो आपका सेम है, ये आपका सेम है, तो हम इनके कोफिशिएंट में से दोनों को माइनस कर लेते हैं, यानी कि C2 माइनस C1, ठीक है। इसको मड बनाओ, फिर यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा a√a² प्लस b², ठीक है। तो यह आपका हो जाएगा किसी दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस होता है C2 माइनस C1 अपान √a² प्लस b², ठीक है। तो यह था किसी दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बस इसमें लास्ट टॉपिक एक रूल और बच जाता है, थोड़ा इसको देखते हैं।